डोकलाम के मुद्दे पर चीन और भारत के बीच विवाद लगातार बरकरार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब चीन के रुख में नरमी आ रही है। चीन ने पहली बार ये स्वीकार किया है कि डोकलाम को लेकर उसका भूटान के साथ विवाद है। साथ ही उसने भारत को सलाह दी है कि वो इस मामले में तीसरे पक्ष के तौर पर ना कूदे। चीन ने भारत से बिना शर्त डोकलाम से अपनी सेना हटाने को कहा है। इन सब के बीच ये बड़ा सवाल है कि चीन के रुख में नरमी क्यों आई है। क्या भारतीय एनएसए अजीत डोभाल की बीजिंग दौरे के बाद चीन के रुख में ये बदलाव आया है, या चीन को अपने व्यावसायिक हितों की चिंता है, या चीन को लगने लगा है कि अब मौजूदा भारत 1962 का भारत नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है कि डोकलाम के मुद्दे पर चीन जिस तरह से भारत पर दबाव बना रहा है, उसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। चीन एक तरफ भारत के साथ शाश्वत मित्रता की बात करता है, साथ ही भारत को धमकी भी देता रहता है। चीन अब तक डोकलाम को अपना क्षेत्र बताता था और इस विवाद के संदर्भ में भूटान का जिक्र करने से भी बचता था। चीन की विदेश मंत्रालय ने बुधवार को 15 पेज का दस्तावेज जारी कर कहा कि चीन और भूटान का सीमा विवाद है। दोनों देश इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। चीन का कहना है कि उसने डोकलाम में सड़क निर्माण को लेकर भारत को पहले ही बता दिया था। हालांकि चीन लगातार भारत पर उसकी सीमा में भारतीय जवानों के जबरदस्ती घुसने का आरोप लगा रहा है, लेकिन यह आरोप निराधार है। वहीं चीन का कहना है कि डोकलाम पर भारत के जवान कम हो गए हैं, लेकिन चीन के इस दावे को भारत ने सरासर गलत बताया है। भारत अब भी डोकलाम पर पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है और चीन को डोकलाम की 1 इंच भी जमीन देने के मूड में नहीं है। टीम इंडलिंक्स।